उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग कुछ महत्वपूर्ण आदेशों खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं। जो निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है, निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुँच सके। बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने डिजिटल उपस्थिति से मांगी छूट। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल उपस्थिति लगाने और शिक्षकों की उपस्थिति की चर्चा के बीच इस पर सख्ती न करने की मांग होने लगी है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से इस संबंध में ज्ञापन देकर आवाज़ उठाई है। शिक्षक संघों की जिला इकाई ने भी इसे लेकर आवाज़ उठाई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि डिजिटल उपस्थिति पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के संबंध में 16 जुलाई 2024 को तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभाग व शिक्षक संगठनों की बैठक हुई थी। इसमें तत्कालीन अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व महानिदेशक भी उपस्थित थे। शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के लिए विभाग के अधिकारियों, शिक्षाविदों, शिक्षक संगठनों के सदस्यों की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस समिति के निर्णय आने तक किसी भी प्रकार की डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया था। अब बात आती है यहाँ पर, जैसा कि कमेटी गठित की गई, अब क्या कमेटी की रिपोर्ट है अभी भी इंतज़ार है। एक तरफ कोर्ट ने फिर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उस आदेश के जारी होने के बाद एक बार फिर से जो है बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि आगे की स्थितियाँ क्या होंगी, और लगातार देखेंगे उस पर पेज में खबरें और निष्कर्ष आप तक स्पष्ट हो रहे हैं। तो आइए आने वाली जो स्थितियाँ हैं उस पर पेज में आप देख रहे हैं, जो विविध निष्कर्षों के साथ एक खबर प्रकाशित की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष आप सभी के समक्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। अगली बड़ी खबर जो है भर्तियों से रिलेटेड है। यहाँ पर देखेंगे शिक्षा आयोग को निदेशालय ने भेजा ई अध्याचन का प्रारूप। एडेड महाविद्यालय एवं एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रारूप पर अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसे आयोग की सहमति से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार कर कार्मिक विभाग के साथ साथ शिक्षा आयोग को भी भेज दिया है। इसी अनुरूप अब NIC ई अध्याचन पोर्टल तैयार करेगा। ई अध्याचन पोर्टल पर संबंधित विभाग शिक्षक भर्ती का अध्याचन उपलब्ध कराएंगे ताकि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से नई शिक्षक भर्ती ठप है। अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद साक्षात्कार के माध्यम से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। इस बीच पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने के लिए प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस प्रारूप के अनुरूप पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस दिशा में आयोग के सचिव उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों से समन्वय कर पोर्टल तैयार कराने में लगे हैं। आयोग की मंशा है कि नए अध्यक्ष के आने तक ई अध्याचन पोर्टल तैयार हो जाए ताकि आयोग की बैठक के निर्णय के क्रम में अध्याचन लेकर नई शिक्षक भर्ती पर निर्णय लिया जा सके। उधर उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने क्रमशः महाविद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण जुटा लिया है। ई अध्याचन पोर्टल तैयार होते ही अध्याचन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बेसिक, अल्पसंख्यक, एडेड जूनियर हाई स्कूल, अटल आवासीय विद्यालयों के लिए नियमावली अभी तैयार नहीं होने से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप है। बड़ी खबर डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से आ रही है। VSA का वक्तव्य भी है कि प्रधानाध्यापक का पद खाली तो वरिष्ठ शिक्षक होंगे प्रभारी। परिषदीय स्कूलों में जहां प्रधानाध्यापक का पद खाली है वहां अब सबसे वरिष्ठ शिक्षक अस्थायी तौर पर स्कूल की जिम्मेदारी संभालेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी VSA को निर्देश जो हैं जारी किए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों के तहत ऐसे स्कूल जिनमें कक्षा 1 से 5 तक में 150 से कम तथा कक्षा 6 से 8 तक में 100 से कम बच्चे हैं, वहां पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने तक वरिष्ठतम शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। यदि वरिष्ठ शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो यह जिम्मेदारी अगले कनिष्ठ शिक्षक को बिना किसी अतिरिक्त मानदेय के दी जाएगी। यदि वरिष्ठ सहायक शिक्षक
प्रभारी पद की जिम्मेदारी लेने से लिखित रूप में मना करते हैं तो अगले क्रम के शिक्षक को यह दायित्व दिया जाएगा। बीएसए को दिए गए निर्देश में कहा गया कि जिन विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद खाली है वहां प्रभारी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति संबंधित बीएसए जिलेवार सहायक शिक्षकों की व्यवस्था सूची के आधार पर करेंगे। जनपद में वर्तमान समय में प्रधानाध्यापक के 823 पद जो हैं खाली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश के क्रम में यह जल्द से जल्द वरिष्ठ शिक्षक को प्रभार देकर विद्यालय के प्रभावी संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बीएसए ने वक्तव्य दिया है कि अपर मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में परिषदीय स्कूलों में जहां प्रधानाध्यापक का पद खाली है वहां वरिष्ठ शिक्षक को स्थायी तौर पर स्कूल की जिम्मेदारी देने की कवायद शुरू कर दी गई ताकि विद्यालय संचालन में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। खबर डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से है कि परिषदीय स्कूलों में विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके इसके प्रबंध मजबूत किए जाएंगे। कंपोजिट ग्रांट से इसके लिए सभी परिषदीय स्कूलों में एक शिकायत पेटिका लगवाने और उसका दायित्व एक शिक्षक को सौंपने के लिए बीएसए ने जो है निर्देशित किया है। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से बड़ी खबर है कि परिषदीय स्कूलों में प्रदेश सरकार खेलकूद को बढ़ावा दे रही है। सामग्री खरीदने के लिए सरकार हर साल धनराशि भी उपलब्ध कराती है। प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को 5,000 रुपये, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूलों को 10,000 रुपये की दर से धनराशि जो है मिलती है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बड़ी खबर है कि बाल वाटिकाओं में चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर की व्यवस्था। बीएसए की ओर से वक्तव्य क्या दिया गया है कि चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर बच्चों को बैठने और पढ़ाई में मदद करने के साथ साथ उनकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देगा। इसके अलावा केंद्रों पर शिक्षण सामग्री और खेल खिलौनों की व्यवस्था भी जो है की जाएगी। तो जैसा कि ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें, कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के फिर से एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कोर्ट के आदेश के बाद और लगातार शिक्षक संगठनों के माध्यम से मांग की जा रही है और उस मांग के परिप्रेक्ष्य में आज की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष के साथ प्रकाशित हुई है। शेष कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जिनका निष्कर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण था, खबरों के माध्यम से प्रकाशित हुई खबरों का निष्कर्ष था, वो हमने आप तक इंगित कराया है, आप तक शेयर किया है। निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।